बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों का नमन और सत्कार। आज हमने अष्टावक्र गीता के दो अध्याय, जैसे कि पिछले एपिसोड में पता चला, कंप्लीट किए हैं। तो अगला अध्याय शुरू करने से पहले लगता है कि जो विषय अष्टावक्र गीता में उठाए गए हैं, जिन पर बात की गई है, तो उन विषयों का थोड़ा सा उसके बारे में बात की जाए। जैसे हमने पहले भी कहा कि अष्टावक्र गीता अद्वैत फलसफे का बहुत विस्तृत खुलासा है। लेकिन ये अद्वैत फलसफा कहाँ पर फिट होता है, ये हमारी सोच में किस जगह आता है, इसके बारे में हल्का सा तो एक इशारा हुआ कुछ किसी श्लोक में। लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं, उसमें फिलॉसफी एज सच की बात नहीं होती है, बल्कि बात होती है दर्शन की। दर्शन वही लफ्ज जिससे दिखना, दृष्ट, वो निकला है। यानी कि जो बहुत पुराने मुनियों ने, ऋषियों ने जो देखा जो है, उसका मतलब है दृश्य से। लेकिन आजकल इस शब्द का फिलॉसफी के साथ ही माने करीब करीब इसी के साथ मिला हुआ है। तो ये सोच कैसे, अद्वैत कहाँ पर फिट होता है हमारी सोच में, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको व्यापक, थोड़ा सा दूर चलना पड़ेगा कि जो इंसानी सभ्यता है, उसमें किस तरीके से इस सोच का विस्तार हुआ है। अक्सर ये हमें पूरी तरह से पता नहीं कि किसी भगवान का या किसी ऐसी हस्ती का, परमात्मा का, परमेश्वर का, शिव का, या गॉड मान लो, अल्लाह मान लो, यहोवा मान लो, इनका विस्तार एग्जैक्टली कैसे हुआ, ये इसका तो पूरा हमें पता नहीं है। अक्सर ये समझा जाता है कि बहुत पहले आदि मानव के टाइम में, जिस वक्त ये सभ्यता, इंसान इकट्ठे झुंड में रहना सीख रहा था, एक सभ्यता की बुनियाद बन रही थी, सभ्यता बनी हुई नहीं थी। तो उस वक्त किसी तरीके से एक ऐसी शक्ति या ऐसे यूनिटी का कोई एहसास किसी वक्त हुआ है कि जब आदमी को ये लगता है कि कोई चीज है जो उसको जोड़े हुए है। हमें निंडरथल इरा में, एक बहुत अंदर के केव में, अफ्रीका में एक जगह, एक आदमी ने अपने हाथ का चिन्ह बनाया हुआ है, उस पर पेंट किया हुआ है। ये जो पेंट लगा हुआ है उस पर, तो कहीं ना कहीं वो अपने ग्रुप के, अपने समूह के एक यूनिटी की बात कर रहा है। इसी यूनिटी को आगे आगे चलते हुए इंसानों का झुंड बना, फिर ये एक अब्स्ट्रैक्शन आ गई कि कोई चीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल किए हुए है। तो पहले पहल तो इसमें वो चीजें आई, जैसे कि ये नेचुरल फोर्सेस, कुदरती ताकतें हैं, आफात हैं, हवाएं चलती हैं, सूरज आता है। ये सारी चीजें जो आई, तो उनको पर्सोनिफाई किया गया, उनको माना गया। लेकिन फिर इस ये जो यूनिट, एक एक होने की प्रक्रिया थी, इसमें कुछ कहीं पर लगा कि नहीं, इन सब का कंट्रोलर एक होना चाहिए। तो आज जब हम इन चीजों के ऊपर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अक्सर ये होता था कि इंसान जिस चीज पर काबू नहीं पाता था, जैसे बीमारी है, जैसे जलजला है, भूचाल आता है, जैसे बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है,
या कहीं पर तूफान ना आ जाए, बहुत ज्यादा खुशकसाली आ जाए, ड्राउट हो जाए, तो आदमी इस सब चीज को एक यूनिटी के तौर पर इनको देखता था कि कोई आदमी है जो करता है, फिर लगा कि ये आदमी नहीं हो सकता, ये एक एब्स्ट्रैक्शन है। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक सुपर पावर की एक कल्पना हो गई, जिसको बहुत सारी चीजें कहा गया। हमारे यहाँ पहले भगवान कहा जाता है, देवता कहा जाता है, गॉड कहते हैं। जो सेमिटिक में ये तीनों जब हम जोड़ते हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये इन तीन जो ये बड़े धर्म हैं वेस्ट एशिया के, इनको जनरली हम सिमटिक के नाम से जानते हैं। तो वहां पर सबसे पुराना जो है वो ज्यूज का यानी यहूदियों का है। और उनका जो एक यूनिफिकेशन आ गया, यह हुआ, तो इसको एक गॉड के आसपास देखा जाए जा सकता है। लेकिन इससे कई हजार साल पहले, एक जब हम ऋग्वेद में देखते हैं, तो बहुत सारे देवता हो के भी एक कॉन्सेप्ट आता है विधाता का। विधाता जो इन सब से परे है, और जिसकी ही बात पूरे में चलती है, जो हर एक चीज को कंट्रोल करता है। और लेकिन वो विमर्शिकल कंट्रोलर नहीं है, वो ऐसा नहीं है हमने पूजा की और उसने हमारी तरफ से कुछ ज्यादा ढाल दिया, ऐसा कंसेप्ट ऋग्वेद में विधाता का नहीं है। जो विधाता का वहां कॉन्सेप्ट है कि वो एक नेचुरल लॉ का, कानूनी कुदरत, या जैसे हम कहें प्रकृति का नियम, उस तरीके की बात होती है। और कोई भी देवता किसी भी चीज का ये चीज कभी नहीं माना जाता है वहां पर ऋग्वेद में कि ये चीज करने से इसको प्रसन्न, हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं तो जो उसके अंदर उसके ताबीन, उसके अंडर जितनी सारी पावर मान लो, उसके अंदर हवाओं का है, वो थंडर का देवता है, तो उसको वो कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये एक चीज ये बहुत साफ है ऋग्वेद में ही कि जो विधाता है वो इन पूजा से, अर्चना से, खुश करने से, उसकी प्रसन्नता करने से उसके तरीकों पर कोई असर नहीं होता है। और यही जब हम बाद में आते हैं ईसा के आसपास, 400-500 कबल मसीह के आसपास, तो यही एक यूनिटरी गॉड का कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें यहाँ दो चीजें बड़ी साफ है। एक तो जो सेमिटिक कॉन्सेप्ट है उसमें जो प्रोग्रेशन है वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एक सुप्रीम अथॉरिटी जो सब पे हावी है, जितनी सारी हेवनली अथॉरिटीज मानी जाती हैं, यानी कि एक गॉड, एक यहवा या एक खुदा। ये एक मतलब जो डिवाइन पावर है उसको उसको एक मानने की तरफ ये लोग सब बढ़ रहे हैं। तो ये होता है मोनोथीस्टिक, एक ही भगवान है। तो दूसरी तरफ से इंडिया में ये वाली बात जो था, ये विदाता इससे भी थोड़ा ऊपर ही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर और ज्यादा डेवलपमेंट होती है विदाता के साथ ही। जैसे सिमटेक में जिस वक्त ये मोनोथीस्टिक कॉन्सेप्ट बन रहे थे, उससे पहले यहाँ इंडिया में उपनिषदों की बात होती थी। और उपनिषदों में हमें एक सब चीजों का एक होना, जिसको मोनिज्म कहते हैं, उसकी तरफ प्रवृत्ति दिख रही है। एक महावाक्य है, तत्त्वमसि, यानी जो कुछ भी है तुम ही हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो तुम हो, तत् वो, त्वाम तुम, असि हो। तत्त्वाम असि यानी कि वो तुम हो, वो मतलब जो ये कुछ कंसेप्शन है विदाता का, ये तुम ही हो। तो इसमें जो ये हम मोनोथीज्म की बात अगर हम करें, तो उस सूरत में जब हम पूरे डिवाइन अथॉरिटी को एक ही माने, जो भी कुदरती ताकत है या सुप्रीम ताकत है, इंसानों से, इस कायनात से ऊपर है, उसको जैसे जैसे खुदा या गॉड या यहोवा कहते हैं, उसकी एक होने की बात होती है।
और उसके साथ साथ ये माना जाता है कि ऊपर सब एक खुदा है, उसके बाद नीचे जो है हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड है जिससे इंसान बना है, इसका बॉडी ये एक अलग चीज है, और इसकी एक एसेंस के टाइप तरह अंदर एक रूह होती है। तो इस तरह से मोटा मोटी तीन चीजें, यानी कि एक जिस्म है, एक रूह है, और एक ऊपर यहोवा है, गॉड है या खुदा है, ये एक एंटिटी है। ये असल में देखा जाए तो तीन भाग हैं। लेकिन इस सेमिटिक कॉन्सेप्शन में जिस्म और रूह का उतना डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि रूह किसी हद तक इसी जिस्म का एक एसेंस सा माना जाता है। तो दो हो गए ब्रॉडली स्पीकिंग, नहीं तो तीन है। इसके बरक्स ये जिस्म, रूह और खुदा के पैरेलल इंडिया हिंदुस्तानी सभ्यता में भी तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है देह, यानी कि जिस्म, दूसरी है आत्मा जिसको हम ब्रॉडली रूह कहें, रूह तो नहीं है वो, तो तीसरा है भगवान है, या बाद में इसको परमात्मा कहा गया। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के बनने में भी एक कंटिन्यूएशन सी यहाँ हिंदुस्तानी दर्शन में दिखती है, जो हमें सेमिटिक दर्शन में, सेमिटिक सोच में नहीं नजर आती है। जैसे हम आत्मा और परमात्मा की बात करें, तो आत्मा और परमात्मा ये दो चीजें वर्ड से ही लिंक्ड सी लगती हैं। और यहाँ का की सभ्यता में करीब करीब ये माना जाता है कि जो आत्मा है वो किसी न किसी तरीके से परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, और दूसरी साइड से ये माना जाता है कि जो ये जिस्म है ये इनसे अलग है, मटीरियल है। तो ये चीजें, ये तीन चीजें अलग अलग समझना, इसको ड्युअलिज्म कहते हैं, द्वैतवाद इसी को कहते हैं। कि एक जिस्म है, वो हम हैं, तो हमारे अंदर एक रूह, एक तरीके से कहो रूह है, वो तो ऐसे उस तरीके से नहीं समझी जाती जैसे आत्मा समझी जाती है, लेकिन हम इसको करीब करीब सिनोनिमस मान लेते हैं यहाँ अपने थोड़े से काम के लिए। और उसके ऊपर परमात्मा। तो ये तीन चीजों का होना ये है द्वैतवाद। जो भी सिस्टम मानता है ये तीन चीजें, तो उसको हम डुअल कहते हैं, द्वैतवादी कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक दूसरी डेवलपमेंट होती है। जैसे कि इस हिंदुस्तानी सभ्यता, टर्मिनोलॉजी में लगता है कि आत्मा और परमात्मा वर्ड से ही, अल्फाज से ही इनका एक आपस में लिंक सा जुड़ जाता है, एक से लगते हैं ये। तो एक आगे का ख्याल ये आया, इसकी एक एडवांस ख्याल आया ये कि ये आत्मा और परमात्मा तो एक होनी चाहिए, यानी कि आत्मा जो है वो परमात्मा से ही है, और आत्मा परमात्मा से निकली है, इस देह में वास करती है, लेकिन देह के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो इसमें देह अलग हो गया, और आत्मा और परमात्मा किसी लेवल पर लिंक्ड से लग गए। इस ख्याल को विशिष्ट अद्वैत कहेंगे। इस की थोड़ी सी अभी बाद में और थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। जो अगला सोच का जो पड़ा था वो ये चीज थी कि देह, आत्मा और परमात्मा ये तीनों चीजें एक ही हैं। तो जब इनको एक ही माना गया, तो देह से, देह की जब हम बात करते हैं तो उसमें पूरे का पूरा ये विश्व आता है, पूरे की पूरी कायनात आती है, पूरे का पूरा मटेरियल वर्ल्ड भी इसमें जुड़ जाता है। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअम है, ये माना गया अल्टीमेट सोच में कि ये सब एक ही हैं। यानी कि जो जिसको जिसको हम ईश्वर कहते हैं वही आत्मा है, वही देह है, उन्हीं चीजों से निकला हुआ है। बाकी ये सारी जो है ये अलग अलग ग्रेडेशंस हैं। इस कॉन्सेप्ट को, ये चीज मानना, इसको अद्वैत कहते हैं। यानी अद्वैत, दूसरा नहीं है, नो सेकंड वन। तो ये हो गया अद्वैत, नॉन डुअलिज्म।
और जो इनको तीनों को अलग समझे डुअलिज्म हो गया। तो इसके बीच में जो अभी हम बात कर रहे थे कि देह को तो अलग माने, लेकिन आत्मा और परमात्मा को एक रखें, तो इनकी एक यूनिटी माने लेकिन देह को अलग रखें, वो होता है वशिष्ठ अद्वैत, तो ये मॉडिफाइड डुअल, मतलब मॉडिफाइड डुअलिज्म, उसमें ये वाला विशिष्ट अद्वैत ये हुआ, जिसको थोड़ा सा एक माना जाए आत्मा और परमात्मा को, और देह को अलग रखा जाए, लेकिन जब तीनों को इकट्ठा किया जाए तो ये अद्वैत हो जाता है। जिस वक्त हम इसको तीनों को एक ही मानते हैं, तो उसमें परमात्मा को अलग एक संज्ञा दी गई कि ये ब्रह्म है, ये सब कुछ, जैसे इन्हीं उपनिषद में, उपनिषदों का जैसे हमारे पास बृहदारण्यक उपनिषद है या छंदोग्य उपनिषद है, तो उनका दूसरा जो महावाक्य है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जो ये ब्रह्म वर्ड है इसमें, ये ब्रह्म का मीनिंग है परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं। तो ये चीजें इसमें एक हल्की सी हम बात करेंगे कि जो हम डुअलिज्म में अलग अलग समझते हैं, एक जिस्म को समझते हैं, उसके साथ कुछ जुड़े हुए रूह को, और खुदा यानी कि सुप्रीम गॉड, गॉड या यहोवा जिसको हम पूरे कायनात से ऊपर समझते हैं, तो उसमें एक बड़ी परेशानी ये आ जाती है कि अगर गॉड एलिमेंट को, गॉडनेस को जितना भी है, अगर इसको इंसानों से अलग समझा जाए, तो उसमें एक लॉजिकल बात ये आ जाती है कि एक जगह जैसे कि सेमिटिक टेल्स में कहा जाता है, असल में ये उससे पहले की जो सभ्यता थी, ये मेसोपोटामियन सभ्यता, उसमें उन्होंने ये चीज कहा था कि जो डेइटी है उसने यहाँ से जमीन वमीन मिला के, उसमें जमीन को जोड़ के जो उसको किसी तरह से, जैसे हम रोटियां बनाते हैं, खंबीर पैदा करते हैं आटा वगैरह लेके, उसी तरह से इस जमीन से मटेरियल्स लेके उनको गोंदा गया और फिर उसमें से इंसान बनाया गया। ये उनकी बात चल रही थी वहां से। तो उसमें ये चीज होती है, जब हम उस डिवाइन डिविनिटी को, चाहे गॉड कहें, मान लीजिए गॉड की हम बात, गॉड रखेंगे या खुदा कहें, तो उसका और इस जिस्म यानी मटेरियल का, दोनों का एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने की बात आती है। और जब हम इनको दो एंटिटीज समझें, इंडिपेंडेंट एंटिटीज, मान लीजिए कि गॉड कंट्रोलर है, लेकिन अलग से एक मटेरियल है, उसकी एक अपनी एंटिटी है, वो खड़ा है मटेरियल। तो उस तरीके से ये जो ओमनिपोटेंस, पूरी ताकत है, पूरी होना जो है, वो ये उसमें लॉजिकली एक परेशानी हो जाती है कि ऐसे डिवाइन कॉन्सेप्ट को ओमनिपोटेंट, ओमनिप्रेजेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज बनी हुई है। यही सवाल दर्शन में आया, और इसी सवाल को सोच के ये चीज बना कि अगर हम परमात्मा को सबसे सबके ऊपर हावी, सबसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनिपोटेंट, हर जगह मान लें, हर एक चीज मान ले, तब तो इसका हर एक चीज में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास एक सुप्रीमेसी, एक ओमनी प्रेजेंस, एक ओमनिपोटेंस नहीं बनती है। इसी वजह से जो मोनिस्ट अद्वैत सिस्टम है, ये अद्वैत सही तरीके से, अगर हम इस पूरे जो सबसे डिवाइन पावर जिस जो है, अगर इसको हम ओमनिपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट मान लें, हर एक चीज पर जिसका इख्तियार हो, तब वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब हम इसको एक मोनिस्ट तरीके से समझें। हम ब्रह्म से लेके मिट्टी तक, पत्थर तक, कंकर तक, हर एक चीज को एक ही कंटिन्यूम में समझेंगे। इस एक ही कंटिन्यूम में समझना अष्टावक्र गीता है।
ये इस सोच का, इस दर्शन का बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से समझा जाए। अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। लोग समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये चलेगा नहीं, ये करा किया नहीं जा सकता, हमने जो तरीका है वो अपनाना है। खैर, इसको हम दूसरे इस चीज पर, प्रैक्टिकलिटी पर हम दूसरी बार बात करेंगे। लेकिन आज हम ये चीज साफ करना चाहते हैं कि जो अष्टावक्र गीता है, वो, उसका फलसफा कहाँ पर फिट होता है? उसका फलसफा अद्वैत पर फिट होता है। जब हम, और ये अद्वैत हिंदुस्तानी सभ्यता का, बल्कि हिंदुस्तानी दर्शन का सबसे जो एडवांस्ड, मोस्ट इवॉल्व्ड कंसेप्ट है। अब आदमी, हम इसको एक एनालॉजी मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसमें, कि हम कोई भी चीज मान लो, पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं हम, पढ़ाई करते हैं अपनी। तो नेचुरली हम स्कूल में जाते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स थोड़ा सा सीखते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। ये एक लेवल, आहिस्ता आहिस्ता हमारी समझ बढ़ती जाती है। तो आदमी इस बढ़ती लेवल पर है। मान लीजिए हम ये गणित की बात करें। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स जोड़ है। पहले हमने फिगर समझनी है, फिर हमने उसके ऑपरेशन समझने हैं। उसके बाद जो एडवांस्ड इक्वेशंस आती हैं, वो और आगे बढ़ जाती हैं। एक तरीके से कहा जाए कि आदमी प्राइमरी स्कूल में जाता है, उसके बाद मैट्रिक हो जाता है, उसके बाद ग्रेजुएट करता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, और उसके बाद रिसर्च में लग के आगे तक चला जाता है। अब ये सारा करते करते कोई आदमी किसी भी लेवल पर रुक सकता है। वो प्राइमरी स्कूल में रुक गया तो उसको जोड़ना आएगा, उसको गिनना आएगा, उसको समझ आएगा कि मेरे कितने जानवर हैं, मेरे घर में कितने कमरे हैं, ये उसको सीखना आएगा, गिनना आएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैट्रिक की लेवल तक जाएगा तो उसको हल्का सा और थोड़ा सा ज्यादा गणित आएगा, हो सकता है वो जमा तफरी कर सके और कहीं पर नौकरी कर सके, कहीं मुंशी बन जाए, कहीं अकाउंटेंट बन जाए, कहीं पर कुछ। और जो आगे को चला जाए वो तो आगे चलता ही जाएगा। अब ये आदमी पर है कि वो किस लेवल पर रहना चाहता है। वो द्वैत में रहेगा, द्वैत में रह जाए, वो वशिष्ठ अद्वैत में रह जाए, और वो अद्वैत तक जाए, पूरा अष्टावक्र गीता तक चला जाए, ये भी उसकी एक चॉइस है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इसमें कुछ बातें की हमने बातें की हैं। ये बातें बहुत गहराई हैं, बहुत सारी बातें मैं खुद सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन इतनी सी बात मैं ये जरूर कहूंगा इसको कंप्लीट करते करते, कि जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास भगवान कृष्ण की गीता में क्या है, अष्टावक्र गीता में क्या लिखा हुआ है, बाकी चीजें जो हैं वो हमारे दर्शन क्या बोलते हैं, और इसके साथ कुरान क्या कहता है, बाइबल में क्या लिखा है, जब हम ये चीजें जान जाएं, तभी तो इस तरीके का कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम कर सकेंगे कि असल में क्या सही है। नहीं तो प्रैक्टिकली जो है, आदमी जिस किसी मजहब में, जिस किसी घर में, जिस किसी रीजन में, जिस किसी इलाके में, जिस किसी लैंग्वेज में पैदा हुआ, वहां पर वो तो एक एक्सीडेंटल, वो उसकी चॉइस नहीं है, एक एक्सीडेंटल हैपनिंग है। अब इस एक्सीडेंटल हैपनिंग को हम किस तरीके से चॉइस की लेवल तक ले आए, ये पढ़ने, समझने, सुनने, एक दूसरे के साथ बात करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए। और आज जो हमने अष्टावक्र गीता के बारे में ये बात साफ, लगता है किसी हद तक ये साफ हुई होगी, साफ तो पूरी नहीं होगी अभी, इसके 18 अध्याय बाकी हैं। तो कम से कम ये चीज साफ हम करेंगे कि अष्टावक्र गीता अद्वैत क्या है, और अष्टावक्र गीता किस तरीके से अद्वैत का फलसफा है। इस बारे में और भी बात होंगी, वो हम और बातें करेंगे आगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात सुनी हमारी। आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बात
दूसरों तक पहुंचाइए, लोग देखें, लोग समझें। मेरी एक विनती रहती है सब लोगों से कि जो भी वीडियो पोस्ट होता है, अब बहुत छोटा होता है, 5 से 10 मिनट तक का होता है, तो उसमें कम से कम आप एक श्लोक जरूर सुने। तो इस तरीके से कुछ न कुछ मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से कुछ लोगों तक पहुंच जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।